कांग्रेस पार्टी ने चौथी बार टिकट दिया है, जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। जनता के बीच में रहते हैं, जनता साथ देगी। कभी विरोधियों को ध्यान नहीं रखता हूँ, वो क्या करते नहीं करते उनका काम वो जाने। मैं कभी मेरे जीवन में एक लक्ष्य है, सामने वाला क्या कर रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ वो ध्यान में रखता हूँ। विकास की दृष्टि से तो एक काम बाकी रहा, सिर्फ पानी का। एक डैम है बागुलिया, उसमें पानी की कमी है, वरना इस क्षेत्र में कोई कमी नहीं है विकास की। हर व्यक्ति ने विकास कराया, जो भी आया जिसने विकास कराया अच्छा विकास। मैं सबसे ज़्यादा इस चिरंजीवी योजना को तवज्जो दूंगा। सेकंड, किसानों का बिजली कुएं का माफ़ किया। ये दो योजना ऐसी है जो डायरेक्ट किसान के हर महीने जेब पे लोड पड़ता था। एक बीमारी का, एक बिल का। 2 महीने में बिल आ जाता, 5,000 10,000 का। काश्तकार परेशान होता था। अब भी काश्तकार खुश है, बिजली का कोई बिल नहीं आता, जीरो बिल। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को मतदान होना है। इससे पूर्व विधानसभा चुनाव की तैयारियों में हर एक आम और खास और प्रत्याशी कार्यकर्ता जुट गए हैं ताकि सरकार बेहतर बनाई जा सके और उन्हें एक अच्छा विधायक मिल सके। इसी को लेकर सभी कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। राजस्थान का रण एक बार फिर सज चुका है और लेक सिटी न्यूज़ का खास कार्यक्रम राजनीति का चुनावी रण में आज हमारे साथ हैं मावली से प्रत्याशी कांग्रेस के पुष्कर लाल जी डांगी, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उनका इस बार का चुनाव रहेगा और वो किस तरह से इस बार के चुनाव में अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। सबसे पहले भाई साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत। इस बार टिकट आपको मिला है, किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी जीत को लेकर के? कांग्रेस पार्टी ने चौथी बार टिकट दिया है, जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। जनता के बीच में रहते हैं, जनता साथ देगी। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, फील्ड में आप घूम रहे हैं, किस तरह का आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है? क्योंकि आप वर्तमान में प्रधान हैं और काम पूर्व विधायक में भी आपने किए होंगे, तो किस तरह का रेस्पॉन्स इस बार आपका? क्षेत्र में हमेशा क्षेत्र में ही रहता हूँ। हमेशा सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ, शाम को 10 बजे आता हूँ। हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ। जनता मुझे पहचानती है, मुझे परिचय देने का कोई ज़रूरत नहीं है। लोग सब मुझे जानते हैं। स्कूल में 5वीं पढ़ने वाला बच्चा मेरे को पहचानता है। मुझे कोई इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। आगे जनता का फैसला जनता चाहेगी वो करेगी। यहाँ पर धर्मनारायण जोशी विधायक अभी है वर्तमान में, उन्होंने किस तरह का काम करा है, किस तरह का उनका काम रहा है, जनता उनसे कितनी खुश है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, जनता ने उनको चुना है, उन्होंने कोशिश की होगी, उनके हिसाब से उन्होंने प्रयास किया होगा विकास करवाने का। अब कितना करवाया नहीं करवाया वो जनता जवाब देगी। क्षेत्र में उनकी क्या लोकप्रियता है, उनसे कितने लोग खुश हैं या नाराज़ हैं, ये आने वाले टाइम पर जनता के हाथ में है। वरना कोशिश उन्होंने भी की होगी, 5 साल एमएलए रहे, उन्होंने भी सरकार से भी प्रयास किया होगा। केंद्र में उनकी सरकार थी, भारत सरकार, और मोदी जी के खास थे। भारत सरकार से भी कुछ लाए होंगे, तो वो जनता के बीच में जनता पूछेगी आप क्या लाए नहीं लाए, इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है। नहीं, आप उनके कार्य को किस तरह देखते हैं? क्योंकि आप भी वर्तमान में यहाँ पे रहते हैं और आपका एक क्षेत्र कहलाता है और वो यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। दिन न दिन आप भी सड़कों का विकास या नालियों का विकास, बिजली विकास और यहाँ पे जो इंडस्ट्री बसी उसका विकास को लेकर के सारे काम आपने अपनी आंखों से देखे होंगे, तो कितना नंबर देना चाहेंगे, कितना काम देखना है आपने? देखो, धर्मदास जी ने प्रयास किया है, ऐसी बात नहीं उन्होंने काम नहीं कराया। उनको हर साल सरकार 5 करोड़ का बजट देती है, उन्होंने पैसा लगाया होगा। पर मैं मेरे कभी विरोधियों को ध्यान नहीं रखता हूँ, वो क्या करते नहीं करते उनका काम वो जाने। मैं कभी मेरे जीवन में एक लक्ष्य है, सामने वाला क्या कर रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ वो ध्यान में रखता हूँ। इसलिए उन्होंने भी अच्छा काम करवाया होगा, तो ये जनता का फैसला है। आने वाले टाइम पर उनको जवाब दे देगी, और मैंने अच्छा काम किया होगा तो मेरे को जवाब दे देगी। ये जनता का फैसला है। अब तक पुष्कर जी आप कितने चुनाव लड़ चुके हैं और कितनों में आपकी जीत हुई थी? मैं अब तक 7 इलेक्शन लड़े हैं। मैंने 2 एमएलए के इलेक्शन में आ रहा हूँ, एक पंचायत समिति का इलेक्शन में आ रहा हूँ। 7 इलेक्शन मैंने लड़े हैं, 4 इलेक्शन में जीता हूँ, 3 इलेक्शन में आ रहा हूँ। हार जीत होती रहती है। मैंने कभी हार के बाद ये नहीं सोचा कि मैं वापस जनता के बीच चला जाता हूँ। जनता का फैसला है, यही जनता रहने वाली, ये जनता जिताने वाली है। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं इलेक्शन आ रहा हूँ। मैं हमेशा जीत की ओर ही अक्सर रहता हूँ और वापस प्रयास करता हूँ हारने के बाद भी जनता मेरे साथ जुड़ेगी। मावली में आप अपनी टक्कर सीधी किसे देखते हैं, आरएलपी, बीजेपी या किसे देखते हैं?
या मावली में 2 ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। आरएलपी तो आई नहीं अभी तक, अब आ जाए तो अलग बात रही, वरना ये टक्कर में दोनों ही पार्टी है, एक जीती है एक हारती है, हमेशा हमारे क्षेत्र में यही रहा है। मावली में किस तरह से आपने प्रधान पद पे रहते हुए काम कराए, क्या क्या काम कराए अभी तक? प्रधान रहते हुए मैंने हर पंचायत में अच्छा विकास करवाया, नालियाँ बनाई, सीसी रोडें बनाई, हर स्कूल में टीन सेट बनवाए बच्चों के बैठने के लिए। मैंने इस बार 2.5 साल के कार्यकाल में इतना विकास कराया, शायद मैं भी विचार नहीं कर सकता हूँ कि इतना काम कहाँ से हुआ, इतना पैसा कहाँ से आया। सरकार थी, सरकार का मैं प्रतिनिधि कर रहा था, सरकार ने भी पैसा दिया, बजट भी था पंचायत समिति का, और भी टीएडी से पैसे लाया मैं, बिक्री हुई आबादी से लाया, अन्य योजना से मैं काफ़ी पैसा लाया। मैंने नरेगा में भी काफ़ी 10 करोड़ रुपए के काम कराए। मैंने किसी तरह का कोई कमी नहीं रखी इस बार 2.5 साल में काम कराने की। हर पंचायत में किसी में 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख ऐसे हर पंचायत में मैंने काम करवाए। मावली यहाँ पर स्टेशन कहलाता है, जंक्शन कहलाता है, और किस तरह की यहाँ पे ट्रेनों की आवश्यकता है ताकि लोगों को यहाँ राहत मिले? ट्रेनें तो काफ़ी टाइम से खूब चल रही है, ट्रेनों की कोई आवश्यकता नहीं है, खूब ट्रेनें चल रही है। अभी भी कम से कम 50-60 ट्रेनें हैं यहाँ डेली अप डाउन करती है, 30 जाती है 30 आती है। एक जंक्शन है, चारों तरफ से जुड़ाव है। मावली में विकास की दृष्टि से तो एक काम बाकी रहा, सिर्फ पानी का। एक डैम है बागुलिया, उसमें पानी की कमी है, वरना इस क्षेत्र में कोई कमी नहीं है विकास की। हर व्यक्ति ने विकास कराया, जो भी आया जिसने विकास कराया, अच्छा विकास है मावली में। अगर आप जीतते हैं तो किस तरह का आपने सोच रखा मावली के विकास को लेकर कि क्या क्या और काम जो भी पूर्व विधायक में आपके उस वक्त रह गए तो उसको अब करना चाहेंगे? अगर मेरे को जनता जीताती है तो मैं 3 काम करूँगा। एक शिक्षा पे नवाचार करूँगा, एक चिकित्सा पे और एक पानी पे। ये मेरे 3 मुख्य मुद्दे रहेंगे, जिस पे लंबे टाइम से यहाँ के क्षेत्र में कुछ गरीब लोगों के बच्चे शिक्षा से वंचित है। कुछ ऐसे लोग हैं बीमार होते हुए भी जानकारी के अभाव में हॉस्पिटल नहीं जाते, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना लाए हैं जो 25 लाख तक का लोगों का इलाज फ्री है। पर लोग आज भी जागरूक नहीं है, क्योंकि अनपढ़ है, शिक्षित नहीं है। इसकी वजह से वो घर पे रहते ही बीमार होकर मर जाते हैं। इसके लिए मैं जागृति लाऊंगा, क्षेत्र में ऐसी टीम बनाऊंगा, कोई भी बीमार है उसको हॉस्पिटल पहुंचाए, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसको शिक्षा से जोड़े। और क्षेत्र में जहाँ जहाँ पानी की कमी है, मेरा लक्ष्य है, चाहे पहाड़ी पे बसने वाला, चाहे गांव में बसने वाला या जंगल में बसने वाला, हर घर में नल जाना चाहिए और सरकार का पानी हर घर में पहुंचना चाहिए। ये मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा। विपक्ष का हमेशा ये आरोप रहता है कि जब भी गहलोत सरकार आती है तो किसानों को बिजली पूरी नहीं मिल पाती है। इस बार किस तरह से किसानों का आप संतुष्ट कर पाएंगे? किसानों को बिजली नहीं मिलती तो आज खेती कहाँ से हो रही है? आज बिजली मिल रही है तब इतना उत्पादन हो रहा है। आरोप लगाने वाले कुछ भी लगा सकते हैं। आज किसानों की बिजली फ्री कर दी है 2000 यूनिट तक, काश्तकारों को बिल जमा नहीं कराना पड़ता है। आज घर के 200 यूनिट फ्री कर दिए। अब विपक्ष वाले क्या आरोप लगाए, ये कहे कि बिजली नहीं आ रही है, ये तो उनका झूठा आरोप है। वरना सब लोग खुश है, काश्तकार लोग खुश है, लोगों को अच्छी योजना लागू की है, हर घर में पेंशन आ रही है, हर घर खुश है, हर घर में कम से कम 50,000 रुपये हर साल में आ रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 रुपये और पर घर की महिलाओं को देने की घोषणा की है। कल गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम किया शायद जीवन में कभी नहीं हो सकता जितना काम राजस्थान में करके दिखाया। गहलोत सरकार की जो योजना है उनमें से आप किस योजना को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं? मैं सबसे ज़्यादा इस चिरंजीवी योजना को तवज्जो दूंगा। सेकंड, किसानों का बिजली कुएं का माफ़ किया। ये 2 योजना ऐसी है जो डायरेक्ट किसान के हर महीने जेब पे लोड पड़ता था। एक बीमारी का, एक बिल का। 2 महीने में बिल आ जाता, 5,000 10,000 का, काश्तकार परेशान होता था। अभी काश्तकार खुश है, बिजली का कोई बिल नहीं आता, 0 बिल आता है, और घर का ही 0 बिल आता है। मावली की जनता के नाम को संदेश देना चाहिए? जनता, मावली की जनता हमारी अच्छी जनता है, समझदार लोग हैं, और जो भी फैसला करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ये जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ। चैनल पे बात करने का आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे प्रधान और पूर्व विधायक पुष्कर लाल जी डांगी, जो वर्तमान में कांग्रेस से यहाँ पे दावेदार हैं मावली के। और ऐसे ही बेहतरीन कवरेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान।